जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री लक्ष्मी नारायण जी भगवान की, जय वैशाख मास महत्यम की। वैशाख मास महत्यम के 6ठे अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। देवऋषि नारद जी आज राजा अम्बरीश से आगे की कथा का वर्णन करते हुए कहने लगे हैं कि हे राजन, जो वैशाख मास में आलस्य त्याग कर एक भुक्त अर्थात 24 घंटे में एक बार भोजन, नक्त व्रत अर्थात केवल रात में एक बार भोजन अथवा अयाचित व्रत अर्थात बिना मांगे मिले हुए अन्न का एक समय भोजन करता है, वह अपनी संपूर्ण अभीष्ट वस्तुओं को प्राप्त कर लेता है। वैशाख मास में प्रतिदिन 2 बार गांव से बाहर नदी के जल में स्नान करना, हविष्य खाकर रहना, ब्रह्मचर्य का पालन करना, पृथ्वी पर सोना, नियम पूर्वक रहना, व्रत, दान, जप, होम और भगवान श्री कृष्ण जी की पूजा करना, ये नियम हजारों जन्मों के भयंकर पाप को भी हर लेते हैं। जैसे भगवान माधव ध्यान करने पर सारे पाप नष्ट कर देते हैं, उसी प्रकार नियम पूर्वक किया हुआ वैशाख मास का स्नान भी सब पापों को दूर कर देता है। प्रतिदिन तीर्थ स्नान, तिलों द्वारा पितरों का तर्पण, धर्म घट आदि का दान और श्री मधुसूदन का पूजन, ये भगवान को संतोष प्रदान करने वाले हैं। वैशाख मास में इनका पालन अवश्य करना चाहिए। वैशाख मास में तिल, जल, स्वर्ण, अन्न, शक्कर, वस्त्र, गऊ, जूता, छाता, कमल या शंख तथा घड़े, इन वस्तुओं का ब्राह्मणों को दान करे। तीनों संध्याओं के समय एकाग्रचित होकर विमल स्वरूपा साक्षात भगवती लक्ष्मी जी के साथ परमेश्वर श्री विष्णु भगवान का भक्ति पूर्वक पूजन करना चाहिए। सामयिक फूलों अर्थात जो फूल उपलब्ध हों और फलों से भक्ति पूर्वक श्री हरि का पूजन करने के पश्चात यथाशक्ति ब्राह्मणों की भी पूजा करनी चाहिए। पाखंडियों से, पापियों से वार्तालाप नहीं करना चाहिए। जो फूलों द्वारा विधिवत अर्चन करके श्री मधुसूदन भगवान की आराधना करता है, वह सब पापों से मुक्त होकर परम पद को प्राप्त होता है। हे राजन सुनो, मैं संक्षेप से माधव भगवान की पूजन की विधि बता रहा हूँ। हे महाराज, जिनका कहीं अंत नहीं है, जो अनंत और अपार हैं, उन भगवान अनंत की पूजा विधि का अंत नहीं है। श्री विष्णु भगवान का पूजन 3 प्रकार का होता है, वैदिक, तांत्रिक तथा मिश्र। तीनों के ही बताए हुए विधान से श्री हरि का पूजन करना चाहिए। साधक पुरुष को उचित है कि शास्त्र की विधि से ज्ञान प्राप्त करके एकाग्रचित होकर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए श्री विष्णु भगवान का विधिवत पूजन करे। भगवान की प्रतिमा 8 प्रकार की मानी गई है। शिलामयी, धातुमयी, लोहे की बनी हुई, लीपने योग्य मिट्टी की बनी हुई, चित्रमयी, बालू की बनाई हुई, मनोमयी तथा मणिमयी। इन प्रतिमाओं की प्रतिष्ठा स्थापना 2 प्रकार की होती है, एक चल प्रतिष्ठा और दूसरी अचल प्रतिष्ठा। हे राजन, भक्त पुरुष को चाहिए कि वह जो कुछ भी सामग्री प्राप्त हो, उसी से भक्ति भाव से श्रद्धा पूर्वक भगवान की पूजा आराधना करे। प्रतिमा पूजन में स्नान और अलंकार भी अभीष्ट हैं, अर्थात भगवान के विग्रह को स्नान करवाकर पुष्प आदि से श्रृंगार कर देना ही प्रधान सेवा है। भगवान श्री कृष्ण जी में भक्ति रखने वाला मनुष्य यदि केवल जल भी भगवान को अर्पण कर दे तो वह उनकी दृष्टि में श्रेष्ठ है। फिर गंध, धूप, पुष्प, दीप और अन्न आदि का नैवेद्य अर्पण करने पर तो कहना ही क्या है, प्रभु अनंत फल देते हैं। पूजा में श्रद्धा भावना विशेष है। अगर श्रद्धा भावना नहीं है तो पूजा की सामग्री से भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। भगवान तो मनुष्य के मन के भाव से प्रसन्न होते हैं। जिसका भाव शुद्ध है, जो ठाकुर जी से प्रेम करता है, भगवान उसकी पूजा को स्वीकार करते हैं। लेकिन जिसके मन में भगवान के लिए प्रेम नहीं है, वो अनंत गुना सामग्री ले आए फिर भी भगवान प्रसन्न नहीं होते हैं। तो श्रद्धा भावना से पूजन अवश्य करना चाहिए। पवित्रता पूर्वक पूजन की सारी सामग्री एकत्रित करके पूर्वाग्र कुशों का आसन बिछाकर उस पर बैठ जावें। पूजन करने वाले का मुख उत्तर दिशा की ओर या प्रतिमा के सामने हो। फिर पाद्य, अर्घ्य, स्नान तथा अर्हन आदि उपचारों की व्यवस्था करें।
उसके बाद कर्णिका और केसर से सुशोभित अष्टदल कमल बनावे और उसके ऊपर श्री हरि भगवान के लिए आसन रखे। तदनंतर चंदन, उशीर अर्थात खस, कपूर, केसर तथा अर्गजा से सुवासित जल के द्वारा मंत्र पाठ पूर्वक श्री हरि भगवान को स्नान करवाएं। वैभव हो तो प्रतिदिन इस तरह की व्यवस्था करनी चाहिए, अर्थात हो सके धन संपत्ति हो तो इस तरह से प्रतिदिन पूजन की व्यवस्था होनी चाहिए। स्वर्ण धर्म नामक अनुवाक, महापुरुष विद्या, सहस्त्र शीर्षा आदि पुरुष सूक्त तथा साम वेदोक्त निराजना आदि मंत्रों द्वारा श्री हरि को स्नान करवाएं। तत्पश्चात विष्णु भक्त पुरुष वस्त्र, यज्ञोपवीत, आभूषण, हार, गंध तथा अनुलेपन के द्वारा प्रेम पूर्वक पूरी श्रद्धा भावना से भगवान का यथा योग्य श्रृंगार करें। पुजारी को उचित है कि वे श्रद्धा पूर्वक पाद्य, आचमनीय, गंध, पुष्प, अक्षत तथा धूप आदि उपहार अर्पण करें। उसके बाद गुड़, खीर, घी, पूरी, मालपुआ, लड्डू, दूध और दही आदि नाना प्रकार के नैवेद्य प्रभु को निवेदन करें। पर्व के अवसरों पर अंग राग लगाना, दर्पण दिखाना, दंत धावन कराना, अभिषेक करना, अन्न आदि के बने हुए पदार्थ भोग लगाना, कीर्तन करते हुए नृत्य करना और गीत गाना आदि सेवाएं भी करनी चाहिए। संभव हो सके तो प्रतिदिन ऐसी ही व्यवस्था रखनी चाहिए। ठाकुर जी के पूजन के पश्चात इस प्रकार ध्यान करें। भगवान श्री विष्णु का श्री विग्रह श्याम वर्ण और तपाए हुए जाम्बू नद नामक स्वर्ण के समान तेजस्वी है। भगवान के शंख, चक्र, गदा और पद्म से सुशोभित 4 भुजाएं हैं। उनकी आकृति शांत है। उनका वस्त्र कमल के केसर के समान पीले रंग का है। वे मस्तक पर किरीट, दोनों हाथों में कड़े, गले में यज्ञोपवीत तथा अंगुलियों में अंगूठी धारण किए हुए हैं। उनके वक्ष स्थल में श्री वत्स का चिन्ह है। कौस्तुभ मणि उनकी शोभा बढ़ाती है तथा वे वनमाला धारण किए हुए हैं। इस प्रकार ध्यान करते हुए पूजन समाप्त करके घी में डुबोई हुई समिधाओं तथा हविष्य द्वारा अग्नि में हवन करें। आज्य भाग तथा आघार नामक आहुतियां देने के पश्चात घृत पूर्ण हविष्य का होम करें। तदनंतर पुनः भगवान का पूजन करके उन्हें प्रणाम करें और पार्षदों को नैवेद्य अर्पण करें। उसके बाद मुख शुद्धि के लिए सुगंधित द्रव्यों से युक्त तांबूल निवेदन करना चाहिए। फिर छोटे बड़े अर्वाचीन स्तोत्रों द्वारा भगवान की स्तुति करके भगवान प्रसीद, भगवान प्रसन्न हो जाइए ऐसा कहकर प्रतिदिन दंडवत प्रणाम करें। अपना मस्तक भगवान के चरणों में रखकर दोनों भुजाओं को फैलाकर परस्पर मिला दें और इस प्रकार कहें कि हे परमेश्वर, मैं मृत्यु रूपी ग्रह तथा समुद्र से भयभीत होकर आपकी शरण में आया हूँ, आप मेरी रक्षा कीजिए। तदनंतर भगवान को अर्पण की हुई प्रसाद माला आदि को आदर पूर्वक सिर पर चढ़ाए तथा यदि मूर्ति विसर्जन करने योग्य हो तो उसका विसर्जन भी करे। ईश्वरीय ज्योति को आत्म ज्योति में स्थापित कर ले। प्रतिमा आदि में जहाँ भगवान का चरण हो वहीं श्रद्धा पूर्वक पूजन करना चाहिए तथा मन में ये विश्वास रखना चाहिए कि जो संपूर्ण भूतों में तथा मेरे आत्मा में भी रम रहे हैं वे ही सर्वात्मा परमेश्वर इस मूर्ति में विराजमान हैं। भाव यही होगा तो प्रभु प्रसन्न हो जाएंगे। इस प्रकार जो पूरे विधि विधान से श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना करता है वह सब ओर से अभीष्ट सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। श्री विष्णु भगवान की प्रतिमा की स्थापना करके उसके लिए सुदृढ़ मंदिर बनवाना चाहिए तथा पूजा कर्म की सुव्यवस्था के लिए सुंदर फुलवाड़ी भी लगवानी चाहिए। बड़े बड़े पर्वों पर तथा प्रतिदिन पूजा कार्य का भली भांति निर्वाह होता रहे, इसके लिए भगवान के नाम से खेत, बाजार, कस्बा और गांव आदि भी लगा देने चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य भगवान के सायुज्य पद को प्राप्त हो जाता है। भगवान के विग्रह की स्थापना करने से सार्वभौम अर्थात सम्राट के पद को, मंदिर बनवाने से तीनों लोकों के राज्य को, पूजा आदि की व्यवस्था करने से ब्रह्म लोक को तथा इन तीनों कार्यों के अनुष्ठान से मनुष्य भगवत सायुज्य को प्राप्त कर लेता है।
केवल अश्वमेध यज्ञ करने से किसी को भक्ति योग की प्राप्ति नहीं होती। भक्ति योग तो वही प्राप्त करता है जो प्रतिदिन पूरी श्रद्धा भावना से भगवान की पूजा आराधना करता है, जिसके मन में ठाकुर जी के लिए प्रेम है, जो प्रेम भाव से प्रतिदिन भगवान की पूजा करता है, पूरी शास्त्र विधि से भगवान के चरणों में मन को लगाकर जो पूजा आराधना करता है, भगवान सदा उसकी रक्षा करते हैं। धन होना अलग बात है, लेकिन भगवान से प्रेम होना अलग बात है। भगवान तो मनुष्य मात्र से प्रेम चाहते हैं। श्रद्धा प्रेम समर्पण भाव से अगर हम भगवान की भक्ति करते हैं तो भगवान हर क्षण हमारे साथ रहते हैं। देवऋषि नारद जी राजा अम्बरीश से कहने लगे हैं, हे राजन, वही शरीर शुभ कल्याण का साधक है जो भगवान श्री कृष्ण को साष्टांग प्रणाम करने के कारण धूलि दूषित हो रहा है। नेत्र भी वे ही अत्यंत सुंदर हैं और तप शक्ति से संपन्न हैं, जिनके द्वारा श्री हरि भगवान का दर्शन होता है। वही बुद्धि निर्मल और चंद्रमा तथा शंख के समान उज्जवल है, जो सदा श्री लक्ष्मीपति भगवान के चिंतन में संलग्न रहती है। और वही जीवा मधुर भाषिणी है, जो बारंबार भगवान के नाम का जाप करती है, श्री नारायण भगवान के नाम का जाप करती है, प्रभु के नामों का जाप करती है। हे राजन, यह सब प्रसंग मैंने तुम्हें बता दिया है। श्री माधव भगवान का पूजन परम पावन है। विशेष रूप से वैशाख मास में भगवान का पूजन करने से भगवान की अनंत कृपा मिलती है। इतनी कथा सुनाकर श्री सूत जी महाराज सब ऋषियों से कहने लगे हैं कि हे महर्षिगण, देवऋषि नारद जी ने बड़ी सुंदर कथा का वर्णन किया है और महाराज अम्बरीश अपनी पत्नी सहित देवऋषि नारद जी की पूरी श्रद्धा भावना से पूजा करते हैं, उनके चरणों में साष्टांग प्रणाम करते हैं। तत्पश्चात देवऋषि नारद जी उनसे विदा लेकर वैशाख मास में गंगा स्नान के लिए चल पड़े हैं। लोक में जिनका पावन सुयश फैला हुआ था, उन राजा अम्बरीश ने भी देवऋषि नारद जी की बताई हुई वैशाख मास की विधि का पुण्य बुद्धि से पत्नी सहित पालन किया है। पूरे वैशाख मास में भगवान के चरणों में मन को लगाकर भगवान की सेवा पूजा आराधना की है। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। अगले भाग में आप वैशाख मास महत्म की आगे की कथा को सुन पाएंगे। श्री पद्म पुराण में से ये कथा हम आपको सुना रहे हैं। तो आज की इस परम सुंदर कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय वैशाख मास महत्म की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।